जय देवभूमि उत्तराखंड। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से थपलियाल एजुकेशन हब में स्वागत है। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज मन बहुत दुखी है और दुखी के साथ साथ अंदर से क्रोधित भी है। क्रोधित इसलिए सभी जान रहे होंगे आज कि ठीक दिन की 12 बज रहे थे, 12:25 हो रहे थे और मैं इंस्टीट्यूट से आया। अचानक से मेरी नज़र व्हाट्सएप पे पड़ी, फ़ोन खोला तो सबसे पहला मैसेज देखा, उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की मेहनत के साथ कोई इस तरह से खेल खेले तो दिल अंदर से रोता है। और आप यकीन करिए, गुस्सा और अहंकार मेरे मन में इतना हुआ है अभी, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। ना हमारे हाथ में गवर्नमेंट है, ना हमारे पास कोई सत्ता है, ना हमारे पास कोई पद है और ना हम कोई नेता है। हम एक छोटे से एक यूट्यूब के माध्यम से हम युवाओं को, जो युवा हमारे गांव क्षेत्र में हैं, उनको हम वीडियोस बनाते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि बच्चा पढ़े, लेकिन पढ़े कब तक पढ़े और क्या पढ़े। इस प्रदेश के आप हाल देख रहे होंगे, ये प्रदेश डूबता हुआ जा रहा है दिन प्रतिदिन। और आपको ये लगता है कि जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, क्या ये संलिप्त है, क्या ये जिम्मेदार है? आपको अपनी राय जरूर रखनी है कमेंट में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे, और विद्यार्थी जो जुड़े हुए हो तो ठीक है, और दोस्त भी जो जुड़ेंगे, तो दोस्तों आपको भी मैं एक बात आज जो बताना चाह रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात होगी वो, कि आखिर पटवारी पेपर लीक क्यों हुआ। इसका काला सच मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा खुद का मानना है कि ऐसा हो सकता है, मे बी श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपके बीच में राय रख रहा हूँ अपनी। एक्चुअली क्या है कि अभी आयोग ने बीच में बोला था कि उत्तराखंड में पटवारी ये लास्ट बैच रहेगा, इसके बाद पटवारी पद समाप्त कर दिया जाएगा। प्रथम दृश्य आप देखिए, जो मेरे दिमाग में विचार आ रहा है, विचार ये आ रहा है कि बिचौलियों ने सोच लिया अब कि इसके बाद ना उत्तराखंड में ये पद आएगा दोबारा, और ना यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होगा पटवारी का। ठीक। और देखिए, हम लोगों की सबसे बड़ी भूल क्या है कि हम लोगों ने उस आयोग पे भरोसा किया जिस आयोग पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते रहे। यहां तक कि उत्तराखंड का सबसे पुराना आयोग 2001 में स्टैब्लिश्ड यूकेपीएससी। आप यकीन करिएगा कि यूके की स्थापना बहुत बाद में हुई, 14 के आसपास, और यूकेपीएससी 2001 का आयोग है। तो अगर संभवतः देखा जाए तो भरोसा हमें ज़्यादा यूकेपीएससी पे होना चाहिए। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वही आयोग जिसने न जाने कितने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, चाहे यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी हो, आपस में संलिप्त हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कोई दो राय इसमें नहीं है। दूसरा, बिचौलियों को लगा कि उत्तराखंड में पेपर होने वाला नहीं है, अंतिम बैच है, पटवारी के बाद कोई पद आएगा नहीं, पद समाप्त कर दिया जाएगा, तो क्यों ना अपने चहेतों को लगाया जाए। इसलिए बेखौफ। अब देखो, बेखौफ का मतलब क्या है, यहां पे एक शब्द आता है, बेखौफ कर रहे हैं हम, धांधली। हमारे सीएम साहब धामी जी अभी कह चुके थे कि ऐसा दंड देंगे कि 10 बार सोचेंगे धांधली करने के लिए। तो धामी जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि आप एक बार ऐसी मिसाल कायम कर दीजिएगा कि लोग 10 बार सोचें कि आने वाले टाइम में विद्यार्थियों के साथ ऐसा कोई बर्ताव ना हो, उनकी ज़िंदगी के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ ना हो। आपने सिर्फ बोला है, मीडिया में आए आप हाईलाइट हुए, पेपर में आए कि धामी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अभी तक मुझे कोई ऐसा, कहीं से कोई उम्मीद आपसे दिख नहीं रही है कि आप कोई ऐसा कदम आपने लिया, कोई स्टैंड ऐसा आपने लिया अभी तक कि जिससे युवा आपके ऊपर भरोसा कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, जो ये पटवारी एग्ज़ाम है,
क्या आपने सोचा कि देखो माइंडसेट कैसा है? मुझे तो ये लगता है कि संलिप्तता पहले से ही थी, पेपर से पहले, जब से पेपर प्रिंट हुआ तब से संलिप्तता मुझे नजर आ रही है इसमें। आपका पेपर है पटवारी का, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, और आप जो है पिछले आयोग के पेपर पीसीएस प्री का वह क्वेश्चन जो डिलीट हो चुका है और सबको उसमें नंबर बोनस के तौर पर दिया गया था, उसी क्वेश्चन को आप आंख बूझ करके खाना पूर्ति के लिए 100 नंबर पूरे करने के लिए उस क्वेश्चन को वहां डाल दे रहे हो। दूसरी बात, इतना इजी पेपर, जिस बच्चे के मुंह से मैंने सुना इंस्टीट्यूट में, बेटा कितने हैं सर? 80, 85, 86। तो क्या आपको यह नहीं लगता है कि इस पेपर में, पेपर होने से पहले, प्रिंट होने से पहले भी संलिप्तता पूर्ण रूप से बनी हुई थी? ऐसा मेरा अनुमान है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखेंगे। दूसरा, आप खाना पूर्ति के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो क्वेश्चन आयोग डिलीट कर चुका है। दूसरा, आप इससे पहले एग्जाम होता पुलिस का, उससे आप 2 क्वेश्चन डाल रहे हो। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करना चाह रहे हो कि आपको 100 क्वेश्चन पूरे करने एग्जाम के, बस। आखिर क्यों? इन सब का जिम्मेदार कौन रहेगा? जब गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट नाकाम हो रही है, तो क्यों ना मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके बस की नहीं है धांधली रोकना या ये सब चीजें, तो जो भी गवर्नमेंट में बैठे हैं, चाहे जो भी व्यक्ति बैठा हो, अभी बीजेपी कांग्रेस, मुझे उससे मतलब नहीं है, ना मुझे राजनीति करनी है। आपको, अगर आपका पास स्वाभिमान है, तो आपको सीधा सीधा इस्तीफा देना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर स्वाभिमान बचा है तो। क्यों? क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि गांव क्षेत्र से वो विद्यार्थी जिसके माता पिता उसको 3-4 हज़ार रुपये, 3,000 रुपये रूम रेंट देते होंगे और 2,000 रुपये जेब खर्चा, वो बच्चा यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रहा है देहरादून में, वो आपने शायद नहीं देखा। आपके पास गाड़ी है, बत्ती वाली गाड़ी, आप घूम रहे हैं, आपको नहीं पता कि एक विद्यार्थी जो गांव क्षेत्र से एक उम्मीद, एक आस लेकर आया है कि मैं देहरादून से वापस तब लौटूंगा जब मैं सरकारी नौकरी में, सरकारी सेवा में रहूंगा, मैं तब लौटूंगा, वो आपको कभी एहसास नहीं होने वाला, क्योंकि आपने वो दिन कभी देखे नहीं है। जो आज का युवा संघर्षरत है ना, अभी आपने क्या स्टैंड लिया? अभी फॉरेस्ट गार्ड या बीडीओ बीपीटी की मैं बात करूं, इतने मेहनती बच्चों का भविष्य आपने अंधकार में कर दिया। आपको तो आसान था, आपने बोल दिया रद्द कर दीजिए, लेकिन आपने एक बार भी सोचा कि उन चंद लोगों की वजह से जो मेहनती छात्र थे, उनके दिल पर क्या बीती होगी? अरे मानवता खत्म हो चुकी है, मानवता मर चुकी है, कहीं मानवता नहीं रही है। चाहे सरकार हो, चाहे सरकार में बैठे ये जितने भी बड़े बड़े पद हैं, ओहदों पर बैठे हुए ये लोग हैं, इनकी मानवता मर चुकी है। इनको ये नजर नहीं आ रहा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या कदम लेने चाहिए, क्या फैसले करने चाहिए। अरे एक बार मिसाल कायम तो कीजिए, एक बार कायम तो कीजिए मिसाल, ऐसा दंड दीजिए कि रूह कांप जाए आइंदा पेपर खींचने वाले की, फोटो खींचने वाले की, और जो डिपार्टमेंट में ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे दलाल, ऐसे जल्लाद जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक बार चौराहे पर टांग दीजिए ना फांसी में, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे एक आपका भी एक नाम जाएगा, आपकी भी क्या बनेगी, एक आपका एक नाम हमेशा रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ उस सरकार में, उस राज्य में, उस गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया था युवाओं के हित के प्रति। क्यों नहीं ऐसा करते हो आप? इससे इस बात का संदेह होता है कि वो खास आपके चहेते हैं जो ये काम कर रहे हैं। ऐसा संदेह होता है कभी कभी। आखिर क्यों? याद रखना, सत्ता में कोई भी हो, अगर युवा परेशान है तो समझो उस राष्ट्र का, उस राज्य का, उस देश का राजा बिल्कुल अंधा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है। अरे युवाओं ने सब फंक्शन छोड़ दिए, युवा को शर्म हो चुके, घर नहीं जा रहे, महीने महीने हो गए, माँ इंतजार कर रहे बेटा घर आएगा, नहीं जा रहा है। दोस्त की शादी हो रही है, नहीं जा पा रहा है, कहीं भी नहीं जा पा रहा है। एक और एक मात्र मजबूरी है कि सरकारी सेवा में जाना है, उसके बाद ही कुछ अच्छा स्टैंड लेंगे आगे, लेकिन जाएंगे कहाँ से? अरे आप लोगों के बिचौलिया तो ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल दीमक की तरह अंदर बैठे हुए हैं, जिनको बाहर खींचना आपके लिए एक चैलेंज हो चुका है, और उस चैलेंज को आप आसानी से ना स्वीकार कर रहे हैं, ना ये बोल, हाँ भाषण दिलवा दीजिए, आप लोगों से स्पीच दिलवा दीजिए आपसे अच्छी,
आप अच्छी स्पीच दे सकते हैं कि हम ऐसी मिसाल कायम करेंगे, वो मिसाइल धरी की धरी रह गई आपकी, चाहे सरकार किसी भी की हो। मैं किसी एक के ऊपर प्रश्न नहीं लगाऊंगा, सब संलिप्त है जितने भी हैं। दूसरी बात, आप लोग सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हो पेपरों में, ये देखा जा रहा है। स्पष्ट तौर से कह सकते हैं हम लोग, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है 100 नंबर पूरा करने के लिए, बस और कुछ नहीं। क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारे चहेते निकले, वो जाएं, और जो पहाड़ से, आपने तो कहावत सिद्ध कर लिया, आप पहाड़ के होते हुए भी आपने ये कहावत हमेशा के लिए सिद्ध कर लिया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ना कभी काम आए और ना कभी काम आएगी। और उस उदाहरण को सिद्ध करने में आप लोग लगे हुए, जो सत्ताधारी लोग हैं ये लगे हुए हैं। आखिर क्यों नहीं सोचते हैं आप? अरे सत्ता में आप लोग बैठे, वो किसने सोचना है ये बात? कोई और सोचेगा? कभी नहीं सोच सकता कोई और, क्योंकि सत्ता में आप लोग का बीज हो और फैसला आपको लेना है। बीच में फटाफट खाना पूर्ति कर दी, एसटीएफ की जांच पूरी हो गई है, एसटीएफ ने ये कर दिया, एसटीएफ ने वो कर दिया। अरे अभी तक तो वीडियो बीपीटी के कुछ जल्लाद अभी तक पकड़े ही नहीं गए होंगे, ये दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग पकड़े ही नहीं जाएंगे कभी। जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, वो सफेद पोशी नकाब पोशी अभी तक तो खुलेआम घूम रहे हैं, और सब जानते हैं उनको। एक मैं ही नहीं जानता हूं, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या करें, उसको बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए आप हर समय चौकीदार के रूप में खड़े हो आगे। तो कोई सफ़ेद पोशी कैसे अंदर जाएगा? और जब तक कोई सफ़ेद पोशी अंदर नहीं गया, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, ना मैं कुछ नेतागिरी मुझे करनी है। मुझे दुख है उन युवाओं का कि जिनके लिए हम रात रात इंस्टीट्यूट से आते हैं और यहाँ 12-12 बजे इस बोर्ड पे वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए, कि हमारे पहाड़ का बच्चा कुछ देखे, कुछ सीखे, आगे कंपटीशन की तैयारी करे। अरे हम क्या सीख देंगे उन्हें? ये बोलेंगे बेटा तैयारी करो। अब आज के बाद कैसे बोल सकते हैं बेटा तैयारी करो? हम कैसे किसी को मोटिवेट करें कि आओ आप लोग तैयारी करो? सरकार के आपके ये हाल है, पेपर करवाने आयोग के ये हाल है। अरे उस यूकेपीएससी आयोग पे इतनी बार प्रश्न चिन्ह लग चुका है, और खासकर आपने सुना होगा जब एलटी प्रवक्ता का पेपर होता है, उस समय तो खुला आप सुनते होंगे बच्चों के मुंह से कि उस बोर्ड में मेरा सेंटर पड़ा था, उस बोर्ड पर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है उस बोर्ड में सेटिंग हो चुकी है। हर एक बोर्ड का अलग अलग हिसाब है। प्रवक्ता हो, लेक्चरार हो, कोई भी भर्ती आप लोगों ने ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें आपकी धांधली ना हुई हो। बीच में एक वीडियो वायरल भी होता है एक महिला का, जिसमें बात तो हम सुन रहे थे, उसमें सुन रहे थे हम, यूट्यूब में किसी ने डाला था, किसी ने मीडिया में शेयर किया हुआ था कि बोले महिला को कहाँ रहती है, पुलपा रहती है, पुलवार रहती है, कहाँ रहती है, कहाँ पे घर है। आप लोग आयोग में बैठे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और उस आयोग पे आपने भरोसा किया कि वो पेपर करवाएगा। ये स्टैंड आपका सबसे गलत स्टैंड था। पहले हम आज तक चुप्पी साधे हुए थे, हमने नहीं बोला ठीक है एक बार यूकेपीएससी पे भरोसा करके देखिए। उस समय कुछ लोगों ने बोला यूकेपीएससी बेस्ट है। अरे इंटरव्यूज में जितने लोगों का इंटरव्यू में सब नंबर 2 घुस जाते हैं अंदर, और योग्यतम विद्यार्थी, शिक्षार्थी और योग्यतम कैंडिडेट हमेशा पीछे रहा है उत्तराखंड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सरकार हैं, आप राजा हैं, आप जो करेंगे वो जनता को मान्य होगा। ये भूल आपकी थी, अब ये भूल शायद युवा नहीं करने देंगे आपको। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है और ना मुझे इंटरेस्ट है राजनीति करने में। आज दुख इस बात का है कि हमारे बच्चों के साथ जिन युवाओं को हम युवाओं को बना रहे हैं, हम जो जितना हमें आता है, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम कोई सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमने सीखा हुआ है हम कोशिश करते हैं बच्चों को देने की, क्योंकि हमें पता है पहाड़ का दर्द क्या होता है। एक माँ अपने बच्चे को देहरादून में जो भेजा हुआ उसके क्या सपने देख रही है, वो दर्द हमें पता है। उस परिस्थिति आप भी गुजर रहे होंगे और हम भी उस दौर से गुजरे हैं। लेकिन इन नकाब पोशी लोगों को, इन सफेद पोशी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो लगता है कि पटवारी का पेपर एक प्री प्लान था, जहां तक मेरा अपना मानना है। ये प्री प्लान था, इसको ऐसे ही करवाया गया कि लास्ट एग्जाम है, इसके बाद तो एग्जाम होना नहीं, पद खत्म हो रहा है, जितना हो सके लास्ट के बैच में अपने लोगों को भर दिया जाए। देखिए, अरे दुर्भाग्य देखिए इस प्रदेश का, और कहते हैं इसे देवभूमि। अरे इन लोगों ने देवभूमि को ना कलंकित भूमि बना दिया है। ना जाने कितने हाकम सिंह जैसे लोग और बैठे होंगे
किसी डिपार्टमेंट में जो इन फ्यूचर हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खेलने की सोच रहे होंगे, तो क्यों ना धामी जी, आपसे विनती मेरी फिर यही रहेगी कि एक बार ऐसा स्टैंड लिया जाए कि जैसे आपने गोरखा प्रशासन पढ़ा होगा उत्तराखंड में, गोलादीप, आपका जहरदीप, जलदीप, मंदिर दीप, कड़ाई दीप, और अरे चौराहे पर टांगो ना, खोपड़ी खाली करके भूसा भर दो और चौराहे पर टांग दो कि वो यह व्यक्ति है जिसने धांधली करवाई थी पेपर में, उसका यह हश्र हुआ है। अरे रूह कांप जाएगी दोबारा करने में और पेपर करवाने में और धांधली करवाने में। ऐसा कोई स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं आप? क्यों आप खाना पूर्ति करने में लगे हुए हो? आखिर कब तक चलेगा ऐसा? याद रखना, एक मां की दुआ जिसका बेटा यहां दून में पढ़ रहा है, और एक युवा की दुआ जिसका कैरियर आप बर्बाद कर रहे हो, जिसकी उम्र जा रही है, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जिसकी उम्र जा चुकी है, उसकी क्या हाई लगेगी वो आप भी नहीं सोच सकते हैं। अरे ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, यहाँ आप ऐसे नहीं बच सकते। लगेगी, एक दिन जरूर लगेगी। यहाँ गोलू देवता से लेकर और कई ऐसे ऐसे देवता हैं जो इसका निस्तारण जरूर करेंगे। सिद्धपीठ है ये देवों की भूमि है उत्तराखंड। और यहाँ पर राक्षस राज इस तरह से बढ़ रहा है कि वीडियो बीपीड करवाओ तो कैंसिल हो जा रहा है। मतलब जब तक पेपर होता नहीं है, आपका पहले सेट है प्री प्लान कि इसको कैंसिल करवानी है, इसको लीक करवाना है। आखिर क्यों? और प्यारे विद्यार्थियों, एक टिप्स आपके लास्ट में ये रहेगी कि आपको आने वाले एग्जाम जो आएंगे, फॉरेस्ट गार्ड आएगा और भी एग्जाम देंगे आप, थोड़ा आप अवेयरनेस रखिए अपने अंदर भी, आप जागरूक रहिए। कोई भी बच्चा, वैसे तो आप देखो टाइम तो होता नहीं अंदर हॉल में, क्योंकि 2 घंटे मिलते हैं और मुश्किल से 2 घंटे में व्यक्ति अपना काम कर सकता है। फिर भी आपको 4 आंखें रखनी है। आपके आसपास कोई OMR खाली तो नहीं छोड़ रहा है। अगर OMR खाली छोड़ रहा है, उसको पहचान जाओ और गेट के बाहर से पकड़ो, 10 लड़कों को बोलो कि इसने OMR खाली छोड़ी, उसका वही ऐसा भूत बना डालो, वही सच बोल देगा कि किसने बोला था उसको OMR खाली छोड़ने के लिए। वो बताएगा, उसको वही कूटो, बाहर पे ढंग से कूटो उसको, ताकि आइंदा वो भी OMR खाली ना छोड़े। उसको भी डर रहे कि आजकल बाहर हॉल के बाहर हो रही है कुटाई, उसको भी इस बात का एहसास होना चाहिए। कुछ अवेयरनेस हमारी भी होनी चाहिए जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, दुख और गुस्सा इतना है कि मत पूछो, लेकिन मैं फिर बोल चुका हूं, बीड़ियां बंधी हुई हमारे हाथों पैरों में। हम सिर्फ रोड में उतर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, वो हमारे अध्यक्ष साहब कर रहे हैं, बोवी पंवार जी कर रहे हैं। एक हद तक उन्होंने बहुत कुछ किया। ये मामला उन्होंने सबसे पहले लाया संज्ञान में, तो आज चल भी रहा है। अब देखिए धान्य कितनी बाहर निकल रही है। और आपको क्या लगता है कि 2001 से UKPSC बना है? अरे ऐसे ऐसे अधिकारी मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे अयोग्य अधिकारी मिलेंगे जिनको बात करने तक का तमीज़ नहीं है। वो कौन है? सब इन्हीं बिचौलियों की वजह से जो पदों में बैठे हुए, वो वही लोग हैं जिनका वे ऑफ टॉकिंग, आप ऑफिस में जाएंगे किसी भी ऑफिस में, उनका वे ऑफ टॉकिंग इतना गंदा है, वो आपसे ढंग से बात कर ही नहीं पाएंगे। वो कौन है? वो वही लोग हैं जिनको पता नहीं मेहनत क्या होती है, जो पैसे देकर, घूस देकर उस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, उस पद पर बैठे हुए। कहते नहीं छछूंदर के सर में चमेली का तेल, वो लोग हैं अयोग्य लोग जो उस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और जिनको आपके साथ बात करने का लहजा नहीं है, वो लोग हैं। और 2001 से चल रही है धांधली। UKPSC 2014 से बना हुआ है और 14 से 20 तक इतने लोगों को लगा चुका है कि मत पूछो कितने लोगों को लगा चुका है। सब अंधे, लूले, लंगड़े और बहरे, जिनको अपना लाम तक लिखना नहीं आता है, ऐसे लोग आज पदों पे काबिज हैं और सर में लानत है। इस प्रदेश में वो लोग जो इस रैकेट में, जो इस जाल में युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि भगवान शायद है भी अगर, तो इस देवभूमि अगर सत्य है और सच्ची देवभूमि है तो फैसला होगा एक दिन। ऐसा नहीं है, कहते हैं कि देर होगा पर होगा जरूर। तो आई होप, मुझे यही उम्मीद है कि सरकार एक जागेगी और एक बार ऐसी मिसाल कायम करेगी कि जो आने वाले टाइम पे सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर पेपर लीक करवाना है तो 10 बार सोचे कि चौराहे पर वो व्यक्ति टंगा था, ऐसा हमारी बारी या हमारा हश्र ऐसा ना हो। प्यारे विद्यार्थियों, दुख तब होता है जब बच्चा मैसेज करता है कि सर मेरे 85 है, मेरा हो जाएगा, सर मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ। और हमारे खुद के पढ़ाए हुए, मेरे खुद के पढ़ाए हुए ऐसे बच्चे हैं जो 85, 86 पे हैं।
कईयों का नहीं हुआ, कई हैं 2-4 जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनकी आंखों में उम्मीद दिखती है हमें कि अब वो घर जाएगा तो उसकी माँ खुश होगी नौकरी लेने के बाद, उसकी बहन खुश होगी, उसके पिता की उम्मीद होगी। लेकिन तुम दलालों, तुम जल्लादों, तुमने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। बिचौलियों जो तुम्हें पेपर आउट करवा रहे हो, भगवान करे अगर सच में ये देवभूमि है और वास्तव में ये भूमि बद्री केदार और बाबा केदार की है, तो उनके घर में सिर्फ वो पेपर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, जहाँ तक मेरा मानना है, जिन्होंने ये पेपर आउट करवाया। क्योंकि हम लोग सिर्फ बेटा दुआ कर सकते हैं और हमारे पास इतना बड़ा ओहदा नहीं है कि हम लोग जो है इनके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकें। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी मन की भड़ास निकाल सकते हैं। और आप लोग भी जमकर वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अगर ये वीडियो कोई सुन रहा होगा, कोई भी बिचौलिया, तो उसके दिल में ऐसे लगे कि उसके घर में सिर्फ और सिर्फ वो पेपर बचे और उस घर में कोई ना बचे जो इन युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, धैर्य बनाए रखें, जो होगा अब अच्छा होगा, आई होप। क्योंकि सब ऐसे ही बोलते हैं, लास्ट हमारे पास चारा क्या बचता है कि जो होगा अच्छा होगा। आज तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, पर फिर भी कहते हैं ना कि उम्मीदें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और हमें उम्मीद भी क्या कर रहे हैं, मुझे तो खुद ही बोलने में ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं कैसे बोलूं बच्चों को कि बेटा नया बैच बन रहा है, आप आओ तैयारी करो। किस हिसाब से बोले हम तैयारी करने के लिए? प्रदेश की हाल तो ये है, यहां पर तो सब कुछ, कोई डर ही नहीं है किसी की। ऐसा लग रहा है जैसे राम राज भी, क्या बोले हम इस चीज को, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई डर नहीं है, ना जेल जाने का डर है, ना कोई डर ही नहीं, डर खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था ठप है। एसटीएफ जांच कर रही है, कहाँ जांच कर रही है? पिछले कोई बिचौले पकड़े ही नहीं गए, भी खत्म हो गई जी। खाना पूर्ति हो गई, बीच में आए, हाँ जी कॉन्फ्रेंस की, बीडीओ फॉरेस्ट गार्ड, ये फॉरेस्टर वगैरह कैंसिल, सब क्लियर, ऑल ऑफ दैट खत्म। ऐसा नहीं, आपको तह तक अब जाना होगा और आपको उस 2001 से जो गड़े मुर्दे सबको उखाड़ना होगा और 2014 से गड़े मुर्दे उनको भी उखाड़ना होगा। तब जाके आप पेपर करवाने का दम रखिए, चाहे कोई भी आयोग हो, यूकेपीएससी हो, यूके हो। कुर्सी में बैठने से, स्पीच देने से, बाइट देने से आप अध्यक्ष सचिव नहीं बन सकते। आपको करके दिखाना होगा। आपके सारे फेसिंग चैलेंज है अब युवाओं का कि आप उन बिचौलियों को रोकें, उनको पकड़कर सामने लाएं और दंड दें। चाहे यूकेसीसी का अध्यक्ष साहब हो या जो भी सचिव साहब हो, चाहे यूकेपीएससी के हो, आप उन बिचौलियों को सामने लाएं और करें उनका इलाज। ये आपके लिए फेसिंग चैलेंज है अभी। और याद रखना, वो दिन दूर नहीं जब युवा सड़कों पे होगा, और वो दिन दूर नहीं जब बहुत बड़ा ऐसा जुलूस निकलेगा कि आपकी सरकार धरी की धरी रह जाएगी, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे कभी दिन ना आने दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट भी जागेगी। और विद्यार्थियों, आप अपनी तैयारी जारी रखें और अपने आसपास जब पेपर देने जाते हो तो अपना माहौल क्रिएट जरूर करें। जो मैंने आपको बताया ट्रिक, उसको जरूर दें। और अंततः मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, काला सच यही है कि शायद ये सब प्री प्लान था, वरना खाना पूर्ति पेपर में कभी ना होती। हमने पेपर देखा, यहाँ पर जब हमने पेपर देखा, इंस्टीट्यूट में बच्चे लाए, हमने देखा कि वही क्वेश्चन जो डिलीट हो चुके हैं। आपको मतलब आप इतने लापरवाह, आप आयोग हो, आप यूके वहाँ तो इतने कहते हैं, मैं तो मतलब क्या बोलूँ मैं, वहाँ तो भैया दिमागदार लोग होते जो पेपर बनाते हैं, ये तो कहते हैं सब लोग, और उनका दिमाग कहाँ गया? इसका मतलब आप प्री प्लान्ड है, आपका आप सेट हो। तो आइंदा प्यारे विद्यार्थियों, और जितने भी जो ये जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वीडियो जाएगा, उसको शेयर करें और कमेंट दबा के करें, ताकि ये वीडियो काफ़ी आगे तक पहुँचे और इसका कुछ फ़ायदा हो हमारे लिए। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मन बहुत दुखी है, गुस्सा भी अंदर है, लेकिन मैं फिर कह सकता हूँ कि हम कर क्या सकते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो अब इस पे कह रहे हैं कि अब एग्ज़ाम फिर होगा, री एग्ज़ाम होगा। और सुना कि अभी ऑफिशियल तो नहीं कह सकते कि 12 फरवरी को कोई एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है फिर दोबारा। तो देखते हैं, कल के पेपर में पता लग जाएगा क्या होने वाला क्या नहीं। तो धैर्य बनाए रखें। देखो, धैर्य सबसे बड़ा हथियार हमारे पास अभी है, क्योंकि धैर्य कितना बनाए, उम्र सबकी चली गई है, फिर भी अब हमारे पास बचा ही क्या है। देखेंगे सरकार आगे इसका स्टैंड लेती है। ठीक है, तो कब बात करते हैं इससे आगे। थैंक यू।